मम्मी वाला चाहिए तो उतने साथ यहाँ पे चटनी भी होती है झारखंड जगह से। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो 2 दिन से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं मेरे मायके आ चुकी हूँ और जैसे कि आप लोगों को बताया था कि फंक्शन था घर में, तो बहुत सारे लोग थे। तो इस वजह से ना मैं फिर व्लॉग जो है नहीं अपलोड कर पा रही थी क्योंकि मुझे व्लॉग एडिट तो फिर भी चलो जैसे तैसे कर लेते, लेकिन वॉइस ओवर के लिए ना फिर मतलब ऐसा होना चाहिए जहाँ थोड़ी शांति हो या तो लोग ना हो। और फिर सब आए थे तो अच्छा भी नहीं लगता है कि आप एक कोने में चले जाओ। तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई और थोड़ा सा आलस भी आ ही जाता है जब हम मायके में आते हैं तो। बट अब जो है आप लोगों को मेरे मायके के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो ये वाला व्लॉग है जब मैं निकल रही थी, मेरे मतलब जिस दिन की मेरी टिकट थी। तो पता है मैंने ना एक तो बड़ा ट्रॉली बैग लिया था, एक ये वाला बैग लिया था और एक और जो मैंने मंगवाया था ना मीशो से वो वाला बैग लिया था। तो जब मेरे हस्बैंड ने पूछा तो कह रहे थे कि इतना सारा ले जाने से अच्छा है कि तुम 2 ट्रॉली बैग कर लो तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। ऐसे ना छोटा छोटा ले जाओगी तो ले जाने में भी दिक्कत होगी। तो फिर पहले तो मैंने कहा नहीं ठीक है, फिर मुझे भी लगा कि मतलब सही कह रहे हैं क्योंकि पता है मायके जब हम जाते हैं ना तो आते टाइम जो है जितना हम सामान लेके जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा बढ़ ही जाता है। तो अगर मैं लेके जाऊंगी तो मुझे भी आसानी रहेगी लाने में। और फिर कुछ कुछ जो मेरे कपड़े वगैरह मैं पहले भी भेज चुकी हूँ तो वो सब भी जो है मुझे लेके आना है। तो इसलिए ना मैंने पैकिंग तो कर ली। अब जो है ये मैं कर रही हूँ बच्चों के लिए पैकिंग। मतलब कि मैं अकेले जा रही हूँ ना तो मैं सारी खाने पीने की चीज़ें जो है मैं यहीं से लेके जाऊँगी। तो जितना मुझसे हो सका उससे ज़्यादा मैंने सब कुछ ले लिया ताकि ट्रेन में मेरे से ये लोग बोले ना ये चाहिए वो चाहिए। मैं अभी 1 साल या मतलब 2 साल पहले शायद एक बार आई थी अकेले ऐसे ट्रेन से, तो बहुत ज़्यादा परेशान किया था इन लोगों ने। जब दिन का सफ़र होता है ना तो बच्चे बहुत परेशान करते हैं क्योंकि सोते भी नहीं है। रात का तो ऐसा होता है चलो खाना वाना खा के सो गए। तो इस वजह से ना मैंने सारी चीज़ें जो है इसमें रख ली है उनके खाने की ताकि मैं ट्रेन में ज़्यादा परेशान ना हूँ उनके साथ। हालांकि मुझे अंदर से डर तो लग ही रहा था। तो बच्चे जो है स्कूल गए थे क्योंकि उनका लास्ट पेपर था और मैंने फटाफट से तो पहले पैकिंग करी फ़ाइनल। जैसे मैंने बताया था ना कि जब तक हम निकल नहीं जाते तब तक ना पैकिंग चलती ही रहती है। और मैं सोच रही थी ना बच्चों के आने से पहले मैं जितना मतलब कि काम ख़त्म कर लूँ उतना अच्छा है। और ट्रेन जो है 2 बजे की थी मेरी, तो 1 बजे तक हमें घर से भी निकलना था तो ज़्यादा टाइम भी नहीं था। और जब जाना होता है ना तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जब आप अकेले रहते हो तो आपको कर के जाना होता है। तो यहाँ पे मैंने बेड वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिया, झाड़ू पोछा लगाया, किचन साफ़ किया। तो ये साफ़ सफाई वाला काम जो है मेरा हो गया है क्योंकि अब जब मैं वापस आऊँगी ना वैसे तो तब तक बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, लेकिन फिर भी जाने से पहले एक बार साफ़ सफाई करके जाना जो है सही रहता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें पूरा रूम जो है मैंने अच्छी तरीके से सेट कर दिया था। रश्मि मैम लगाई। हाँ मुझे भी रश्मि मैम ही लगाई। क्या? हाँ अरे लाल ऐसे लाल 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 लगाती है ऐसे हाथ ऐसे हाथ। मज़ा आया आपको? टीका लगा रहा है छोटा? मज़ा आया आपको? मजा आया। हाँ आशला सबको? मैं अपनी नानी के घर गई। अच्छा खुश हो तुम? अरे चलो यहीं पे होली खेलोगे क्या? चलो जल्दी चलो जल्दी। अरे चलो चलो, देखो दादू दादी भी जा रहे हैं दिल्ली। बाय कर दो चलो, भागो नहीं और साइड से चलो। किधर है घर, कहाँ है आपका? इधर से चलो साइड से, देखो जा रहे हैं। तो व्लॉग को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। बच्चों को स्कूल से लाने के बाद ना सबसे पहले तो मैंने उनका हेयर वॉश करके नहलाया अच्छे से। और मुझे भी हेयर वॉश करना था, वॉशरूम वगैरह क्लीन करना था, तो सारे काम मेरे हो चुके हैं। अभी ना मुझे बस जो है खाना बनाना था रास्ते के लिए क्योंकि ट्रेन में जाओ ना तो बच्चों को भूख लगती रहती है। तो आशी ने बोला था कि मम्मा आलू के पराठे और वाइट सॉस पास्ता बना लेना। तो मैंने कहा ठीक है। तो आलू जो है मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था काम करते करते, मतलब कि साफ़ सफाई वगैरह। अभी जो है ना मैं फटाफट से यहाँ पे
पास्ता रख दिया है मैंने बॉईल होने के लिए, और जब तक पास्ता बॉईल होगा तब तक मैं इसकी सॉस की तैयारियां कर लूँगी। और आज नाशी ने सच में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है मेरी, जैसे आलू वगैरह छीलना हुआ और भी छोटी मोटी चीज़ें मैं उससे जो भी बोल रही थी ना तो वो कर रही थी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड थे। यहाँ मुझे लग रहा था कि बस जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर लूँ। तो एक साइड पास्ता बॉईल हो रहा है, यहाँ पे ना मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी ऐड किया और फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया है प्याज। तो प्याज को मैं 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। वाइट सॉस पास्ता ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। घर पे इस तरीके से आप बनाते हो तो बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है। वाइट सॉस जो है ना वो भी बहुत इजीली बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 मिनट के लिए जो है प्याज को पका लिया। उसके बाद मैंने इसमें डाला है शिमला मिर्च। आप बहुत सारी सब्जियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मशरूम हो गया या बेबी कॉर्न हो गया, तो ये सब चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो सिर्फ प्याज के साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने दोनों ही चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई कर लिया था और बस इसको हम निकाल लेते हैं। और अभी सेम कढ़ाई में जो है मैं करूँगी सॉस बनाने की तैयारी। और पता है 12 लगभग तो बज गए थे, सिर्फ 1 घंटा था मेरे पास, इतने में मुझे बच्चों को भी रेडी करना था और यहाँ पे 2-2 चीज़ें भी बनानी थी। मैंने हेयर वॉश किया था ना, तो मुझे मतलब बाल पोंछने तक का टाइम नहीं मिला था। तो यहाँ पे ना मैंने कढ़ाई में वापस से घी डाला और यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैदा डाला। और मैं भूल गई कि पहले घी डालने के बाद जो है ना मुझे इसमें लहसुन ऐड करना था। जब हड़बड़ी में काम करते हैं ना तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, पर शुक्र है कि मुझे याद आ गया। तो वापस से कढ़ाई में घी डाला, लहसुन डाला। लहसुन जब अच्छी तरीके से पक गया था तो फिर मैंने मैदे को अच्छी तरीके से यहाँ पे भून लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे दूध थोड़ा थोड़ा करके। तो ये ना दूध जो है थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, तो मतलब जितना क्रीमी रहेगा ना दूध उतना ही अच्छा बनता है। तो धीरे धीरे करके हम इसमें दूध ऐड करेंगे। एकदम स्लो आंच पे हम इसको मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है चिली फ्लेक्स और ये ऑर्गेनो। तो गैस को मैंने बंद कर दिया था क्योंकि ना ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ऐड करी हूँ नमक। तो यहाँ पे पास्ता भी लगभग बॉईल हो ही चुका है। तो फिर वापस से मैंने गैस ऑन किया और थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था तो मैंने इसमें और दूध डाला, अच्छी तरीके से मिक्स किया। जब एकदम ये क्रीमी और पतला सा रहेगा तभी हम इसमें जो सब्जियां वगैरह हैं वो ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे प्याज और शिमला मिर्च जो फ्राई करके रखा था उसे डाला और जो पास्ता मैंने बॉईल कर लिया है उसे भी हम इसमें डाल देंगे। पास्ता को हमें बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, नहीं तो एकदम मतलब थोड़े वैसे हो जाते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है। नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया था। अभी हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। बच्चों को ना मैं अभी जो है ये थोड़ा सा दे दूँगी खाने के लिए ताकि टेस्ट भी कर ले वो। बाकी जितना मतलब कि मैं जो है पैक कर लूँगी लंच बॉक्स में। पास्ता बन गया था, फटाफट से मैंने बनाए आलू के पराठे और भाग के आ गई थी मैं रूम में, क्योंकि मतलब टाइम ऐसे भागा जा रहा था ना कि क्या बताऊँ। और बच्चों को मतलब टी शर्ट जो है मैंने पहना दिया था और ये जो ट्राउज़र है इन लोगों ने खुद ही पहना है। ये तो अच्छा है कि मैंने नहाने के बाद बाल बेशक ना सुखाए बट मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि बाल तो चलो चलते चलते भी सूख जाएंगे ट्रेन में। तो बच्चों के बाल सूख चुके हैं, अभी मैंने दोनों की चोटियाँ कर दी हैं और मैं यही हाफ जो है इनको टी शर्ट पहना के लेके जाऊँगी। बाकी दोनों के लिए ना फुल स्लीव के जो कपड़े हैं वो मैंने रख लिए हैं ताकि अगर ठंड लगे ट्रेन में तो मैं पहना दूँगी। तो आशी जो है रेडी हो चुकी है, बस अभी बाबू को करती हूँ। और मतलब ऐसा लग रहा था ना टाइम इतनी जल्दी जल्दी भागे जा रहे हैं कि क्या बताऊँ। सुबह से ना सिर्फ मैंने चाय ही पी थी, नाश्ता करने का तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था। और जो कपड़े वगैरह थे वो भी मैंने धो के डाल दिए थे ताकि मतलब कि सूख जाए। अभी इतने दिन तो छोड़ के जा नहीं सकती और नहाते नहाते थोड़ा सा लेट भी हो गया था। तो बच्चे हो चुके हैं रेडी और ये देखिए किचन पूरा साफ़ सुथरा करके गैस को मैंने ढक दिया था। सिलेंडर में से जो नॉब होता है उसको हटा दिया था। बर्तन वगैरह भी मैंने सारे कवर कर दिए ताकि गंदे ना हो, क्योंकि मैं इतने दिनों बाद आऊँगी ना तो सब में धूल मिट्टी जो है जम जाती है। अकेले होना तो रेल में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। रूम भी पूरा साफ़ सुथरा है, बस बेड थोड़ा सा मैंने छोड़ ही चलते काम करके छोड़ ही देते हैं। चलो तभी बिठा देते हैं, ज़्यादा हो ही जाए। मुझे आराम से मुझे 2 सीट चाहिए, मुझे 2 सीट चाहिए। चलो तुम आगे बैठोगी क्या छोटा? अरे हम तो टीका नहीं रश्मि मैंने ऐसे
तो ट्रेन जो है हमारी वो थी 2 बजे की, लगभग 1:10 या 1:15 तक हम लोग निकल गए थे घर से। तो हमें छोड़ने के लिए आशी के दीदी और भैया आए थे दोनों, तो हम लोग गाड़ी से ही गए थे, जो अपनी गाड़ी उनकी उससे ही, क्योंकि पता है स्टेशन पे मतलब ट्रेन वगैरह में मैं अकेले ट्रैवल कर लेती हूँ, पर अकेले बच्चों के साथ सामान के साथ ट्रेन में चढ़ना या उतरना वो पॉसिबल नहीं होता है और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मतलब मैंने बोला था कि मुझे बिठा देने के लिए, तो ये दोनों आए थे हमें छोड़ने के लिए। यहाँ पे ना दोनों बच्चे रो रहे हैं, आशु बाबू तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि उसको ये था कि मैं वहाँ तो जा रही हूँ, खुश हूँ, लेकिन यहाँ के सब लोग छूट रहे हैं तो वो मिस करेगी सबको। तो रो रही थी दीदी और भैया दोनों के लिए, सबके लिए रो रही थी। तो फिर उसको हमने समझाया और आशी भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, क्योंकि यहाँ से मतलब सबसे बच्चों का बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है। मैं तो ये सोचती हूँ कभी कभी कि जब हम यहाँ से जाएंगे खाली करके, तो बच्चों पे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि उनके लिए पूरी फैमिली ही यही है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे जयपुर स्टेशन, और हमारी जो ट्रेन थी वो ना 10 मिनट लेट थी, तो काफ़ी मतलब थोड़ी सी ऐसे हो गया था कि हमें भाग दौड़ करनी पड़ी। बाकी फिर दिक्कत नहीं हुई, ट्रेन में बैठ गए थे हम लोग, बैठते के साथ ही बच्चों को लग गई थी भूख। तो फिर मैंने ना वाइट सॉस पास्ता निकाल के दे दिया था, और उसके बाद फिर मैंने आलू के पराठे खिला दिए थे। मैंने सोचा था ना दोनों को खिला के और मैं सुला दूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा। मेरा मन कर रहा था बस मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, लेकिन यहाँ पे खाना तो खा लिया इन लोगों ने, सोने का तो बिल्कुल कोई नाम ही नहीं था। कितने मुश्किल से बस लिटाया था कि थोड़ी देर के लिए लेट जाओ, थोड़ी देर के लिए लेट जाओ, और इतना समझा के लाई थी ना इन दोनों को कि क्या बताऊँ, कि बदमाशी मत करना, लड़ाई मत करना, वहाँ पहुँचोगे तो ये दूंगी वो दूंगी, बहुत सारी चीज़ें। सुंदर सी लड़की दिखी। हेलो गाइस। सो जल्दी सो जाओ, सो जाओ थोड़ी देर। नहीं, मैं वहाँ देख रही हूँ, वहाँ, क्योंकि वहाँ एक खेत। तो आशी को तो लिटा दिया था, बाबू उधर बैठी थी। एक्चुअली दोनों को ही विंडो के पास बैठ के देखना था बाहर, तो बैठ तो जा रहे थे पर फिर लड़ाई भी हो जा रही थी बीच बीच में। तो मैंने कहा थोड़ी देर के लिए सो जाओ। और पता है अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि फाइनली जो है मैं मेरे घर जा रही हूँ। यहाँ पे जब से ट्रेन में बैठे तब से इनको कुछ ना कुछ चाहिए ही, तो मैं चिप्स बिस्किट टॉफ़ी चॉकलेट सब कुछ लेके आई थी, तब कि ये जब भी बोले मैं इनको मतलब दे दूँ, ये मुझे ज़्यादा परेशान ना करे। तो यहाँ पे फिर चिप्स जो है मैंने दे दिया था इनको खाने के लिए। मुझे इतनी तेज़ की नींद आ रही थी, पर ये ना तो खुद सो रहे थे और ना ही मुझे लेटने दे रहे थे। अब अगर मैं सो जाऊँ या लेट जाऊँ तो फिर दोनों लड़ाई कर लेंगे। मतलब थोड़ी देर मैं लेटी भी थी कि चलो थोड़ा आराम आ जाए, पर फिर ये लड़ने लग गए। तो इस चक्कर में ना फिर मैं भी उठ के ही बैठ गई। उसके बाद फिर इनको मैंने खिलाया ओरियो। एक्चुअली क्या होता है ना, बच्चों को पता था मम्मी इतनी सारी चीज़ें लाई है, तो उनकी भूख जो है ना वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं मतलब पास्ता तो खा लिया था, पराठे भी खाए थे इन लोगों ने, पर जैसे वो बोलते थे ना भूख लगी, मैं कहती थी पराठे खा लो, तो कहते नहीं उसकी भूख नहीं लगी है, टॉफ़ी दे दो या चॉकलेट, जो भी उनको खाना होता था। तो यहाँ पे फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, लगभग 4 घंटे 4 या 4.5 घंटे के बाद हम लोग पहुँच गए थे। हम लोग यहाँ से निकले थे 2:10 पे, और वहाँ पे ना 6:45 बजे तक जो है मैं पहुँच गई थी। तो हम लोग पहले उतर गए थे गुड़गांव स्टेशन पे ही, क्योंकि और मेरा भाई जो है आ गया था लेने के लिए। तो फाइनली जो है मैं दिल्ली पहुँच गई हूँ। ट्रेन से मतलब टाइम से हम लोग उतर गए थे जैसे बताया, लेकिन दिल्ली में इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है कि जितना टाइम मुझे जयपुर से यहाँ पहुँचने में लगा है ना, उससे कुछ ही कम टाइम जो मुझे घर पहुँचने में लगता है। तो 7 बजे उतरे थे, घर पहुँचते पता है 9 तो बज ही गए थे। बच्चे ट्रेन में सोए नहीं, तो फिर कैब में जैसे बैठे ना तो थोड़ी देर बाद दोनों ही सो गए थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा इनको आराम मिल जाएगा और मुझे भी थोड़ी सी मतलब चैन की मैंने भी सांस ली। तो यहाँ पे दोनों सो गए थे, और यहाँ पे फिर बस उतरने का टाइम हो गया था, तो दोनों को मैंने उठा दिया था। और मम्मी जो है ना गली के बाहर आके खड़ी हुई थी, क्योंकि हम लोग पहुँचने से पहले हमने कॉल कर दिया था कि गेट खोल देना, पर मम्मी गेट खोल के और ये देखो गली के बाहर, मतलब पूरा गली के बाहर आके ही खड़ी हो गई थी। तो बच्चे इतने ज़्यादा खुश थे और चिल्ला रहे थे नानी नानी करके, क्योंकि इतने टाइम बाद देखा है ना, इस वजह से इनको भी लग रहा था कहीं वापस से कैंसिल ना हो जाए। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो फाइनली आज से
मेरे जो है मायके का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वहाँ पे भी मैंने कोशिश करी तो है बनाने की, बट जो जितना होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहुँच गए थे घर, और मतलब जैसे गाड़ी रुकी ना वैसे ही भागे दोनों नानी की तरफ। और ट्रेन से उतरने से पहले ही मैंने दोनों को फुल स्लीव के पहना दिए थे कपड़े, क्योंकि शाम से ना ठंड लगती है। तो यहाँ पे जो है मैं बच्चे नानी के साथ जा रहे थे, मम्मी ने भी बैग लिया था, भाई ने भी, तो मैं बस ऐसे ही जा रही थी। घर पहुँचने के बाद ना फिर 9 तो बज गए थे, बट मैंने फिर भी चाय पी क्योंकि सर में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसके बाद फिर मम्मी ने खाने में बनाए थे बड़ी चावल और बहुत सारे पकौड़े सब्ज़ी वगैरह। हमारे यहाँ पे बेटी आती है ना तो उसको बड़ी बनाई जाती है उस दिन, तो इस वजह से मम्मी ने ये सब बनाया था। ये ना सेम की भुजिया है, इतनी ज़्यादा टेस्टी है ना कि सबसे पहले तो मैंने सूखी भुजिया और चावल ही खाए थे, उसके बाद कढ़ी खाया था। फाइनली इतने टाइम बाद मम्मी के हाथ का खाना खाया, इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था ना कि मतलब मैं क्या बताऊँ, आप लोग फ़ील कर सकते हैं जो इतने इतने दिनों बाद जाते हैं। इतने टाइम से मैं मिस कर रही थी ये खाना, और गर्मा गर्म मतलब बहुत अच्छा लगता है सच में। मुझे भूख भी बहुत तेज़ की लग रही थी, और ये सेम की भुजिया एकदम सिंपल बनी है बट इतनी टेस्टी लग रही थी ना खाने में कि मतलब मैं क्या बताऊँ। बच्चे खा चुके थे पहले ही, जब तक हम लोगों ने चाय पी तो बच्चों ने खा लिया था। अभी मैं आराम से बैठ के सुकून से खाना खाऊंगी। मायके में आने के बाद पता है इतना मतलब हल्का फील होता है ना, ऐसा लगता है कि मतलब क्या ही बताऊँ मैं। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो चलिए फिर मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।